Good morning everyone. This is Akash Chalusya and once again welcome to DSS online class. Student, after the exercise 11.2 we are going to start our next topic, that is circle. सर्कल बेसिकली से सर्कल्स लिखा जाता है बेटा, वो एस का सेंस दूसरा है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो सर्कल्स जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल सबको पता है बेटा क्या होता है, ये एक सर्कल है और जो कि एक प्लेन को क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लास 6 में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये वाला पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट, ये वाला जो है पूरा, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये एक एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर पार्ट, ये इंटीरियर हो जाएगा हमारा, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ना बेटा वो बाउंड्री, सर्कमफेरेंस जिसे बोलते हैं, सर्कमफेरेंस जिसे हम बोलते हैं, सर्कमफेरेंस RENC है बेटा, ENCE सर्कमफेरेंस। तो एक सर्कल जो है एक प्लेन को, एक प्लेन मतलब हमारे बोर्ड में एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितने पार्ट होगा, 3। एक बाउंड्री के अंदर वाला, एक बाउंड्री के बाहर वाला और एक खुद वो बाउंड्री, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल। अब हम बात करते हैं बेटा कि सर्कल जो है फॉर्म कैसे होता है। एक प्लेन जो है सबको पता है कि प्लेन जो है किससे बना हुआ है, फुल ऑफ पॉइंट। ये प्लेन जो है पॉइंट से बना हुआ है। ये प्लेन जो एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण से मिलकर सब कुछ बना हुआ है। तो ये प्लेन जो है, सपोज करिए कि इस प्लेन में जो है बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक, एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट, इसमें किसी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। तो एक प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में लाई करने वाले सारे पॉइंट्सों का अगर हम कलेक्शन ले लें, सारे पॉइंट्स का हम क्या कर दें, कलेक्शन ले लें, तो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन which are equidistant from the fixed point, which are equidistant from the fixed point, इन सारे पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो देखिए एक पाथ का हमें क्या मिला, सर्कल। और ये फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है यही क्या कहलाता है, हमारा रेडियस। तो इसीलिए एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं बेटा, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, क्योंकि कितने पॉइंट से सर्कल बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे आपस में क्या बना हुआ है, एक सर्कल फॉर्म हुआ है। और सारे सभी पॉइंट को उस फिक्स्ड पॉइंट के सेंटर जो है, इससे अगर सब जितने पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे उतने हमारे क्या होंगे, रेडियस हो जाएंगे। तो जब हम पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो रेडियस भी नहीं काउंट हो सकती, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को लाइक करने किसी एक पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो एक रेडियस हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट, तो सर्कल में कितने रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस, बट सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। फिक्स्ड पॉइंट जैसे वो कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट जो है, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, फिक्स्ड पॉइंट सॉरी जो ओ है, जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा रेडियस, रेडियस, ठीक है, रेडियस होता है। और सर्कल में भी होता है बेटा पेरीमीटर, बट इसे हम लेंथ तो है नहीं, यहाँ पेरीमीटर में क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो यहाँ पे लेंथ तो है नहीं। तो यहाँ पे उसी चीज को दूसरे वे में बोला जाता है जिसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसे ये बोलेंगे। ये इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ, इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसे लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कहिए या सर्कमफेरेंस कहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक सर्कल में
रेडियस होते हैं, लेकिन लेंथ सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक रेडियस के कई सारे के, ये बात एक ही है, रेडियस सेम, सेंटर एक होता है और बाउंड्री जो होती है एक होती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एरिया और सर्कमफेरेंस क्या होती है, जैसे पेरीमीटर सबकी बात कर रहे थे, तो एरिया और पेरीमीटर एक चैप्टर चल रहा है, तो एरिया और पेरीमीटर में अगर हम बात करें, एरिया और पेरीमीटर में हम बात करें तो सर्कल की एरिया, पेरीमीटर जो है इसका क्या है, सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस। तो एक सर्कल हम लेते हैं जिसकी रेडियस हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। आपको अलग अलग सर्कल दिया रहेगा, अलग अलग सर्कल दिया रहेगा बेटा, तो उसकी रेडियस 2, 3, 5, जैसे हम रेक्टेंगल पे लेंथ इनटू ब्रीथ कहते हैं, एल इनटू बी कहते हैं एरिया को, तो एल कुछ भी हो सकता है, अब बी कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ हम रेडियस को आर कह रहे हैं, रेडियस को क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं, और इसकी रेडियस जो 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, 7/2 सेंटीमीटर का, तो अलग अलग रेडियस आएगा। रेडियस बदलेगा तो सर्कल छोटा होगा, बड़ा होगा, तो उसके कारण एरिया भी बदलेगी और पेरीमीटर भी बदलेगा, यानी कि सर्कमफेरेंस भी बदलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल जो है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू 2 होती है, वेयर आप लोग को भी पाई की वैल्यू रखने के लिए दिया नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाइए पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू 2 होती है, 22/7, और एक पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू यूज करना है वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं यूज करना होगा तो नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एरिया, ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इसे थोड़ा रोक के इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस, जैसे चैप्टर है पेरीमीटर की, तो सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता क्योंकि इसमें लेंथ नहीं होता ना, ये आर्क होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो इसके सर्कमफेरेंस की, पेरीमीटर की, तो हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और एक सर्कल की और बात, जब ये डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि एक सर्कल का रेडियस दे के हमसे पूछे, एक सर्कल का रेडियस दे दे और कहे कि डायमीटर बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर हो जाता है। और डायमीटर दिया और रेडियस पूछ दे तो इससे डायमीटर दिया और रेडियस पूछ दे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये है हमारा एरिया और पेरीमीटर। अब बेटा जी थोड़ा सा हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स वगैरह की। एग्जांपल्स की बात करें तो कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर। देखिए एग्जांपल में साफ साफ लिखा हुआ, कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू में कहां क्या यूज कर दिया उनको दिया होगा, जहां हमें 22/7 यूज करना है वहां आपको दिया होगा, जहां हमें 3.14 यूज करना है क्वेश्चन में हमें 3.14 गिवन होगा। एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं पेरीमीटर फाइंड करने पे, और एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं पेरीमीटर का सेंस है, सर्कमफेरेंस है, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एरिया से। तो एक एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर क्या दिया है 12। कह रहा है बेटा हम सीधे सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसका, कह रहे हैं व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर दे रहा है, हमें क्या दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा जी 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, ये r की वैल्यू क्या आ गई
5 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की जगह में क्या हो रहा है, 3.14 यूज करिए और इनटू रेडियस क्या आ गया, 5 आ गया। तो बेटा इस 5 और इस 2 और इस 5 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इंटू 3.14, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा 30, सॉरी सर्कमफ्रेंस का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होकर डेसिमल प्लेस क्या आ जाएगा, राइट को आ जाएगा। ठीक है। अगर जो इसी को क्या कह दिया होता है कि एरिया भी बताइए, हमें एक ही क्वेश्चन पूछा हमसे क्या दिया होता है इसी क्वेश्चन का कि एरिया बताइए। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता, एरिया ऑफ सर्कल जो है क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या दी रखी है 3.14 और रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस अगर सपोज करो 10 ही दे दिया होता, 10 दे दिया होता। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहां तुम बना लो, एक क्वेश्चन यहां बना लो, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाता, 10 सेंटीमीटर दे देते तो क्या हो जाता, 10 का स्क्वायर हो जाता, तो 3.14 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता, 100 हो जाता। 100 से मल्टीप्लाई होता तो 2 प्लस दिस तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।